नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज आपके लिए लाया हूं एक मज़ेदार वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर माई जी ट्रिक पर। तो आज मैं आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेके आया हूं। ऑफिस में काम करते हुए कई बार हमको प्रिंट करना पड़ जाता है, कूपन्स प्रिंट करने पड़ जाते हैं, लेबल्स प्रिंट करने पड़ जाते हैं जिसमें कि एड्रेस वगैरह होता है, या किसी तरह का नंबर्स प्रिंट करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। तो ये कमाल की ट्रिक है। तो इसमें हमें ज़्यादा सारे बार बार शॉर्ट करके तरीके से लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सब कर लेता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ये न्यू फाइल है, यहाँ पे कंट्रोल जे या फिर बॉर्डर देख रहे हैं आप ये लोग, तो जो ग्रे पार्ट है इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल जे भी क्लिक कर सकते हैं, तो प्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जब डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे विंडो खुलेगा, इसके डॉक्यूमेंट में जाना है, यहाँ पे हमें लेबल मिल जाएगा, लेबल पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कई सारे रेडीमेड लेबल भी तैयार मिलते हैं दोस्तों। मार्केट में कई तरह के लेबल्स हमें रेडी मिल जाते हैं जो गम मतलब स्टिकर टाइप होते हैं, उनको बस निकालना होता है। जैसे ये अगर हमको ये मिल जाता है, और ये मिल जाते हैं आराम से, स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे और आप उनको लेबल्स बताएंगे तो वो आपको इस तरह के लेबल्स दिखा देंगे। तो ये लेबल्स जो होते हैं ये बस यहाँ से स्टिक आउट करने होते हैं और कहीं पे भी आप चिपका सकते हैं। तो इनके अगर ऊपर प्रिंट हो जाए तो हमारा काम कितना इजी हो जाए। अगर हमको बहुत सारे लेटर्स पोस्ट करने हैं अलग अलग एड्रेस पे, या हमको कूपन्स चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। तो इस तरह के अगर हमको मिल जाता है ना। अगर नहीं मिलता है, कुछ अलग साइज़ का मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है, लेबल्स के अलग अलग क्वांटिटी मिल जाती है। लाइक इसमें है 1 2 3 4 5 6 6 2 12, तो 12 लेबल्स का हमें ये शीट मिल रही है। लेकिन अगर हमारे पास सपोज़ 18 या 16 का मिल जाता है ना, या 10 का मिल जाता है, तो हमें उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारे लेबल्स हैं, एनवेलप के लिए बहुत सारे हैं, बट अगर हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो हमें कस्टमाइज लेबल करना है, और यहाँ पे हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे पाँच रोज़ आप समझते हैं ना, ये रोज़ है और ये कॉलम है, 5 रोज़ और कॉलम 2 ही रहने देते हैं, तो ठीक है, इतना थोड़ा विड्थ होनी चाहिए। और विड्थ में हम थोड़ी बढ़ा देते हैं इसकी, हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, तो थोड़ा सा स्पेस हमें और मिल जाएगा। यहाँ पे हम राउंड कॉर्नर्स कर भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लेता हूँ क्योंकि जो लेबल होते हैं वो ऑलरेडी राउंडेड ही होते हैं, तो इसका होना ना होना हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केवल जो आउटलाइन है ये केवल देखने के लिए, ये प्रिंट नहीं होती है। अगर आप करना चाहें तो ही होती है, तो हमें उसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अगर हमको बॉर्डर भी प्रिंट करना है, पर बॉर्डर से अवॉइड करें। बॉर्डर्स इसलिए अवॉइड करें कि अगर स्टिकर आप प्रिंट आउट कर रहे हैं, अगर बॉर्डर थोड़ा भी ऊपर नीचे आया तो आपको थोड़ा सा ये कि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉर्डर्स ना प्रिंट करें, तो मेरी यही सलाह है। बाकी इसका मार्जिन है, आप ऑटो अरेंज भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा मार्जिन्स। और अगर आपको नहीं मतलब प्रिंट आउट में ठीक नहीं बैठ रहा है तो आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट राइट थोड़ा सा आगे पीछे, या लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। इक्वल मार्जिन, ऑटो अरेंज, ये कर सकते हैं। अच्छा, गटर्स क्या होता है कि इनके बीच का स्पेस, अब हॉरिजॉन्टल में अगर हम करेंगे तो ये बीच का स्पेस का ऐसे बढ़ाएगा या घटाएगा। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और ये वर्टिकल में ये ऐसे बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। अब हमको केबल, और ये ऑटो स्पेसिंग भी कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत है इसकी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्पेस इक्वल कर देगा। इतना करने के बाद हमने ओके करना है, इसको नाम दे देना है। ये आपका नाम सेव हो गया यहाँ पे, और इसको ओके करना है। अब आप देख रहे हैं आपका पेज का एक अलग ही साइज़ हो गया है, और यहाँ पे लेटर्स के बाद यहाँ पे कोई भी कुछ साइज़ वाइज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उस लेबल का जो हमने बनाए हैं 5 इस तरह से लेबल बनाए थे ना सर हमने दोस्तों, ये 2 3 4 इस तरह से लेबल बनाए थे ना। तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब हमको करना क्या है कि हमको इस पे क्या चाहिए, हमको इसको कूपन बनाना है।
तो हम इस पे लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हमने और यहाँ पे लिख दिया हमने माई जी ट्रैक। कूपन फॉर स्पोर्ट्स। कॉर्नर राउंड कर देता हूँ मैं इसके। ये सिंपल बस एक आइडिया देने के लिए है। अब यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए जो कि हमारे जाते हों कहाँ से। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ तो थोड़ा सा नंबर बड़ा सा आ जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, अगर हमको नंबर चाहिए तो हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा प्रिंट मर्ज में। फाइल खोलेंगे, प्रिंट मर्ज में जाएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, क्रिएट न्यू टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट फील्ड दे देंगे, कुछ भी नाम लिख देंगे, ऐड करेंगे। सॉरी मुझसे थोड़ा सा गलती हुई। यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड देंगे हम, सीरियल नंबर, इसको ऐड करेंगे, न्यूमेरिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको स्टार्टिंग वैल्यू देनी है 1, इसको हम 001 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। 1 से लेकर के हमको देनी है सपोज़ कीजिए 100 तक, ठीक है। 1 से 100 हमें ये लेबल छापने। नेक्स्ट करेंगे, ये आपका यहाँ पे शो कर देगा 100 तक और यहाँ नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब हमारे को क्या करना है, जो हमने सीरियल नंबर लिया है बड़ा सा, है ना, इसको क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से इधर ही जाए जितना नंबर जाना है, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं आप सीरियल नंबर है, इसको इंसर्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर के जो हमने 1 to 100 दिया है उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं सीधे। पर इट्स गुड कि आप इसको मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करें। दोस्तों कोरल 12 में ये फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे सीधे प्रिंट देते थे तो वहाँ पे सीधे प्रिंट प्रीव्यू में ये इस तरह से शो कर देता था। लेकिन यहाँ पे आप एक नए डॉक्यूमेंट में इसको मर्ज कर सकते हैं। हम जैसे प्रिंट करते हैं, थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ पे केवल सीधा यहाँ पे जब हम 12 का जो वर्ज़न था उसमें जाते थे तो सीधे प्रिंट करना होता था। वहाँ पे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक बार। तो ये इस तरह से आपके आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्नेचर 2 सिग्नेचर कहता है पेजेस को। तो इस तरह से करके आपके पूरे 10 शीटें निकाल रहा है जिसपे 10-10 करके 100 तक आपके नंबर्स आ जाएंगे। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और कैंसिल करते हैं। हमको यहाँ पे मर्ज न्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा, ये इस तरह से आपको हर एक लेबल्स को एक फ़ाइल नई बना देगा जिसमें कि उन नंबर्स को वो उस तरह से रख देगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी कमाल की ट्रिक है, कितना इजी हो जाता है इस तरह से। और अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो जो चीज़ हमने पहले प्रिंट में करी थी वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नई फाइल चाहिए तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं और पुराना वाला तरीका भी अपना सकते हैं। तो बड़ा इजी है। बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। ये सारे पूरे 100 पेजों को एक साथ कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों फाइलें खुली हुई हैं। यहाँ पर हमारी पहली वाली फ़ाइल है जिस पे कि हमने वो कूपन बनाया था,
और ये न्यू प्रिंट मर्ज 1 हो रही है। तो दोनों फाइलें यहाँ पे खुली हुई हैं हमारी। यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। यहाँ पर भी वही सेम दिखाएगा ही, बट यहाँ फ़र्क केवल इतना हो जाता है, और हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। फ़र्क केवल इतना हो जाता है कि हम एक नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं मर्ज न्यू डॉक्यूमेंट से, जबकि यहाँ पर हमको केवल जो हमने पिछले प्रिंट किया था हमें केवल सीधा प्रिंट देना होगा। सपोज़ कभी हमें कुछ कहीं पे चेंजेस करना पड़ जाता है तो हम न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिंट भी दे सकते हैं। दोनों जैसी आपकी ज़रूरत है वैसे हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो दोनों फाइलें हैं हमारे पास। ये फाइल है, इसमें एक सिंगल लेबल है, तो दोनों ही हम काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको तो अभी बंद कर देता हूँ। ये जो हमने न्यू मर्ज की थी फाइल, इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। और अगर हमको यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस चाहिए तो हमें मर्ज की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज़ मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ XYZ, या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ। और A355 सेक्टर 15 द्वारिका दिल्ली, ये इनका एड्रेस कर देता हूँ। फ़ोन नंबर ये हमने एक जनरल एड्रेस डाल दिया है। अब ये हमारा हो गया। अगर हमको इसी को बार बार प्रिंट करना है तो हमें केवल कंट्रोल P करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम परफॉर्म प्रिंट मर्ज भी कर सकते हैं और टेम्पलेट भी कर सकते हैं। प्रिंट मर्ज करना है तो ये सीधे यहाँ पे आएंगे, प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो ये जितनी बार चाहिए हमको 10 शीट तक पूरा ले लेगा। 10 शीट तक क्यों लिया है इसने? क्योंकि हमने वहाँ पे दिया था ना, एक शीट नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पे मर्ज किया था ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको X करते हैं और इसको हम बंद करते हैं। हम दोबारा से ही एक फ़ाइल ले लेते हैं और वहाँ पे इसको लेबल को चेंज कर देते हैं। लेबल यही ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, हाउस नंबर A355 द्वारिका दिल्ली, फ़ोन अब आप देख रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो ये करना बड़ा इजी होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जो हमारे समझ में ना आ रही हो। ये बड़ा इजी हो जाता है, करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप एक बार अपना लेवल सेट कर लेंगे तो आप इसे बड़े इजीली कर सकते हैं। ये बस सीधा आएगा, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये आपकी एक शीट पूरी आ जाएगी। तो इसमें आपको वही लेबल बार बार मिलेंगे। अब हमको अगर कई सारे लेबल करने हैं तो हमको पेज ऐड करना है बस यहाँ पे, और यहाँ पे जो दूसरा एड्रेस है वो डाल देना है। यहाँ पे डाल देता हैं हम राहुल गांधी, हाउस नंबर
B65 ये यही रहने देते हैं, हमको देख एग्जाम्पल ही देना था। और एड्रेस डालने हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सोनिया गांधी। अब ये इन तीनों को ही रिपीट करेगा। अगर आपको पूरे 16 चाहिए या 10 चाहिए, जितने चाहिए नाम उसको आपको दे देना है। अगर आपने देखिए 3 नाम डाले हैं, 3 एड्रेस डाले हैं, 3 प्रिंट करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है तो हम एक्सेल को भी यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। यहाँ पे इस टॉपिक को एंड कर देना आई थिंक बेटर रहेगा। बाकी अगला वीडियो मैं बड़ी जल्दी ही लेकर आऊँगा, उसमें हम एक्सेल के किसी भी डाटा को यहाँ पर अपने लेबल पर मर्ज कराएंगे। उसका दूसरा वीडियो बनाने का ये भी पर्पज़ है कि उसमें यहाँ लेबल के साथ साथ हमको अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने होते हैं तो उस चीज़ को भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।